हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइफ गुरु एकेडमी। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछला क्लास अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है आज मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपका इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में जो है ता ते और ती प्रयोग होता है। जैसे राम घूमता है, ता हुआ। सीता नाचती है। लोग घूमते हैं, वे नहीं जाता है। ये सभी आपका इसमें आएगा। आगे देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 देना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट। तो कहेंगे सूत्र अगर शॉर्ट में लिखने की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 एक मिनट फिर से मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सूत्र होगा। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि V5 कहाँ पर होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप V5 लगाएंगे और बाकी के साथ आप V1 लगाएंगे। सिंपल सा चीज़ है, आपको मैं और आगे बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ एस से यस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। V1 का प्रयोग होता है। इंग्लिश में बता दिया हूँ। ओनली इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी मस्ट यूज और ES विथ मैन वर्ब और LV वर्ब मस्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, अब ये जानना जरूरी है कि मुख्य क्रिया के साथ एस किन मुख्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग होगा। अगर ये जान लें कि मुख्य क्रिया के साथ ES का प्रयोग होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी बची हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ S का प्रयोग होगा। बिल्कुल सही है। देखिए वो कैसे होगा। इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ। इसको आप नोट्स अगर साथ ही साथ बना लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू पुट एस। व्हेन द पुट एस, एक बार आगे बढ़ गया, मैं उसको पीछे कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ थे। व्हेन टू पुट ES with the main verb if we let you know when to put is with the main verb, then it will understood that the rule word put as। उसी का मैं यहाँ पर, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, आगे चलिए। आगे मैं यहाँ पर टेबल के अनुसार मैं समझाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो व्हेन पुट ES विथ मैन वर्ब, ES कब लगाएंगे वो आपको यहाँ पर मैं समझाया हूँ।
तो देखिए, विथ द मेन वर्ब एंडिंग विथ लेटर ओ, जिन मुख्य क्रिया के अंत में अक्षर ओ हो वहाँ पर आपको ईएस लगाना है, जैसे गोज, डज, etc। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। फिर देखिए कहाँ ईएस लगेगा, विथ द मेन वर्ब एंडिंग विथ एस और एस, जिन मुख्य क्रिया के अंत में एस रहे, एच रहे, वहाँ भी आपको ईएस लगाना है, जैसे किसिस, मिसिस, पासिस, पुसिस, देखिए रुपीज, etc। बहुत ही सिंपल मैं बताया हूँ, और दोनों में बताया हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है उसको कोई परेशानी नहीं होगा, हिंदी मीडियम से है कोई परेशानी नहीं होगा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एक्स, जेड, जेड, सी एच हो वहाँ भी आपका ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बता दूंगा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन प्लस वाई हो, यानी मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो लेकिन वाई के पहले व्यंजन हो, तो एक बार मैं बैक कर लेता हूँ, तो बी, सी, डी, एफ आदि ऐसे में होता है यह कि सबसे पहले वाई को बदला जाता है आई में और उसके बाद ईएस का प्रयोग किया जाता है। करना क्या है कि लास्ट में अगर वाई रहे, ठीक है, वाई रहे तो वाई को क्या करना है, आई में बदल देना है, आई में बदलने के बाद ईएस जोड़ देना है। इस कंडीशन में कब, जब आपके कॉन्सनेंट प्लस वाई, यानी कॉन्सनेंट भी रहे और लास्ट में अंत में आपका वाई रहे, तब इस कंडीशन में वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ईएस कहाँ कहाँ लगाया जाता है। ईएस जिन मुख्य क्रिया के अंत में स्वर प्लस वाई हो, वॉवेल प्लस वाई हो, तो यानी मुख्य क्रिया के अंत में वाई से हो लेकिन वाई से पहले क्या रहे, स्वर रहे, यानी स्वर क्या क्या होता है, वॉवेल क्या क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। वायु के पहले केवल एस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा चीज है। क्या क्या रहे, वॉवेल प्लस वाई रहे तो आपका सिर्फ एस का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो वाई को आई में बदलकर, आप पीछे देखें, आई में बदलकर एस जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अब समझते हैं कि किस प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अब प्रेजेंट और कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। बच्चे का कमेंट था कि सर लॉन्ग वीडियो बनाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को हम लोग कवर कर सकें। बहुत बच्चे फ़ोन भी किए थे और कमेंट भी आया था। तो चलिए देखते हैं। आज का लगभग उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग ही वीडियो होगा। राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर ए वॉक। देखिए सब्जेक्ट जो है राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ गो के साथ इस ईएस लगा है। साथ ही साथ मैं समझा भी दिया हूँ। यहाँ देखिए मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, उसका इंग्लिश यहाँ है, उसके बाद यहाँ समझा दिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राम जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ ईएस लगा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले के साथ एस नहीं लगा है।
किसके साथ लगेगा, एस या ईएस। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तभी लगेगा एस या ईएस, नहीं तो बाकी के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ कुछ भी लगा है, नहीं लगा है। यानी सिंपल सा आई और खेलना का प्ले, और कुछ भी आपको नहीं देना है। बहुत बच्चा आई एम प्ले बना देता है, ये बिल्कुल गलत है, कभी आप लोग नहीं बनाइएगा। चलिए आगे, अमन मेरे साथ रहता है। देखिए अमन मेरे साथ रहता है, तो अमन लिव्स विथ मी, विथ मी। देखिए सब्जेक्ट अमन जो है यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगा है। रहना, देखिए यहाँ पर एस लगा है कि नहीं लगा है, लग गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम हंसते हैं, वी लाफ। ये क्या है, ये सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए लाफ के साथ एस नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। यानी इसका जो सूत्र हो जाता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो एग्जांपल है, घाव से खून निकलता है, ब्लड ओजेस फ्रॉम द वाउंड। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट ब्लड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ओज के साथ एस लगा है। यानी आप बोल सकते हैं कि ओजेस जो है, यानी घाव से खून निकलता है, यहाँ एक घाव की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसीलिए एस का प्रयोग किया गया है। एस का प्रयोग किया गया है, अब यहाँ पर एस के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। देखिए नहीं, वो एस का प्रयोग किया गया है। तो आप देख लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आगे क्लास हम लोग करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें लाइव गुरु एकेडमी। तब तक के लिए धन्यवाद।